बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पंजाब भर में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर सियालकोट का मकाम या फिर झंग का मकाम या फिर जनूबी पंजाब की अगर बात करें, नारोवाल की बात करें तो वहाँ पर सैलाब ही सैलाब है। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ ये कसूर का इलाका है। कसूर में अगर आएंगे तो आप कसूर से निकलते हुए जब बंद के इलाके में दाखिल होंगे तो आगे आके तलवार पोस्ट आएगी। तलवार पोस्ट से हमने कश्ती का सफ़र किया और हम तकरीबन 45 से 50 मिनट कश्ती का सफ़र करके एक गांव के अंदर पहुंचे हैं जिसका नाम है चंदा सिंह। इसके आप चारों अतराफ में देख सकते हैं ये ड्रोन के फ़ज़ाई मनाजिर जो हैं वो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस वक्त देहात किस सूरत हाल का मुजाहिरा कर रहा है। आप मजमूई तौर पे देखें तो इसके अतराफ में आपको पानी ही पानी नजर आएगा। इब्तदाई तौर पे वहाँ पे जो कैंप्स लगे थे वहाँ पे मौजूद लोगों का, ये मकामी इंतज़ामिया का या हुकाम का ये दावा है कि हम बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। वहाँ पे जो तादाद लिखी हुई थी हमने उसका भी अहवाल जाना, वो वापसी पे आपको मज़ीद तफसीलात भी उसकी आगाह करेंगे। तो वहाँ पे इवैक्यूएशन के लिए इंसानी आबादी का 70% उनकी तरफ से इनखला हो चुका है, जबकि जो मवेशी हैं उनका 40% तक इनखला मकामी इंतज़ामिया के नज़दीक हो चुका है। आज यहाँ पे मिनिस्टर भी मौजूद थे, बिलाल यासीन भी मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे, कमिश्नर भी मौजूद थे। उन्होंने भी इन देहात का जो है वो अहाता किया है और यहाँ की पूरी सूरत हाल से आगाही हासिल की है। मैं एक गाँव के एक घर की छत के ऊपर मौजूद हूँ। छत पे आने का मकसद ये है, मैं पाँव के अंदर मेरे जूते मौजूद नहीं हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गांव की गली के अंदर भी पानी मौजूद है। बेशुमार गलियां इस वक्त ज़ेरे आब हैं। घरों के जो सामान हैं वो किसी हद तक महफूज कर लिए गए हैं और कुछ अभी भी बाकी हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर चारों अतराफ में आपको पानी नज़र आएगा। जहाँ पे आपको दरियाए सतलुज का पानी भी नज़र आएगा, आपको रोही का पानी भी नज़र आएगा और मुख्तलिफ जो खेत हैं, हज़ारों एकड़ की अराजी जो है वो ज़ेरे आब है, वो भी आपको दिखाई देगी। लेकिन उसके बीच में मौजूद ये गांव जिसका ज़मीनी राब्ता तमाम देहातों से कटा हुआ है, कसूर शहर से कटा हुआ है, यानी इस गांव से 4-5 गलियों से आपने बाहर निकलना है। ये कोई हार्डली 5 से 6 गलियों के ऊपर मुश्तमिल गांव होगा। यहाँ से अगर आपने बाहर जाना है, अगर आपने कोई और चीज़ ख़रीदनी है तो उसके लिए आपको रेस्क्यू 1112, अल खिदमत फाउंडेशन या मकामी इंतज़ामिया या PDMA की कश्तियाँ अगर वो इस गांव पे आएंगी, आप उस पे सवार होके जा सकेंगे। बसूरत दीगर आप यहीं जो है वो मुक़य्यद रहेंगे। तो यहाँ के लोगों की सूरत हाल जानते हैं, उनके तासुरात जानते हैं कि वो क्यों अपना माल असबाब जो है उसको छोड़ के यहाँ से जाने पे मजबूर नहीं हो पा रहे, वो क्यों बज़िद हैं, उनकी वजह क्या है और उस वजह के पीछे ठोस वजूहात कितनी हैं, ये उन्हीं की आरा जानते हैं। और फिर यहाँ की सूरत हाल के बाद आपको लिए चलेंगे वापस तलवार पोस्ट पे, वहाँ की सूरत हाल से आपको आगाही दिलवाएंगे। तो हमारे साथ ही बढ़िए, उन लोगों की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, ये चंदा सिंह गाँव के मकामी लोग हैं। हमें पीछे जो फ्लड कैंप्स लगे हुए थे वहाँ से ये सुनने को मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इवैक्यूएट नहीं हो पा रहे और बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा के मुताबिक जो है वो अपनी जाए पैदाइश, अपना गांव, अपना घर बार नहीं छोड़ना चाह रहे। उन्हें उम्मीदें नहीं हैं, उन्हें तवक्कुआत नहीं हैं या उनके पास कोई और चारा नहीं है। ये मुख्तलिफ सवालात इन्हीं लोगों से जानते हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हम जिस जगह से आए हैं तलवार पोस्ट से, वहाँ से लेके यहाँ तक पानी ही पानी दिखाई देता है। तो वहाँ पे लोगों का ये एतराज़ है कि गांव के लोग जो हैं वो इनखला नहीं चाहते, यानी यहाँ से निकलना नहीं चाहते। एतराज़ किन लोगों का? मकामी इंतज़ामिया जो उधर की। जी जी जी, असल तो जना सर मकामी जो इंतज़ामिया उधर दी है उन्होंने असल तो साढ़े इस पिंड दे परेशानियों का पता नहीं है या फिर वैसी गल करते पे ने। साड़ियाँ दी बहुत परेशानियां ने साढ़े तुम अगर पिंड जाके तुम थोड़े टुर फिर के देखो ना, कुछ दो बाब जेडे तो नज़र आने दे जिन्हों के दरवाजे भी नहीं है और घर के अंदर बेशुमार समान पिया। एक तो साड़ियाँ बाहरों फसलों का जो हज़ारा एकड़ तबाह हो चुकियां ने, नुकसान हो चुके हैं। उस तो बाद जो साढ़े घर के मामलात ने वो भी असी छड़ के चले जाइए और साढ़े जेडे ने ना कुछ बच्चे सब चले गए, बस चंद दो साहबाब जेडे नौजवान या बुजुर्ग ने बस वो ठहरे हुए हैं और वो भी चले जाने से पिंड बिल्कुल खाली कर दी है। तो फिर तुम खुद अंदाज़ा लो की होगा फिर। नहीं, जब अतराफ़ में कोई है ही नहीं, पानी ही पानी है, तो अगर मज़ीद पानी आता है यहाँ पे तो मुश्किलात आपके लिए होंगी या उनके लिए होंगी? जी जी, मुश्किलात इंशाअल्लाह ताला साढ़े वास्ते जनाब एक काफ़ी ने 11 22 वाले मौजूद ने थे। अगर अल्लाह ना आदि तो इंशाअल्लाह ताला सोहना काम करते पैने, रात दिन जो भी सानू जरूरत पैंदी जनाब साड़ी मनते ने। और बाकी जो उत्थे बैठे ने जो उन्होंने तराजात ने असी जनाब वो बड़े माजर खावा कि असी बिल्कुल ठीक बैठे हाँ
ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦਾएं ਬਾएं ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦ ਆਏ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ बदतमीजी किसने की है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ की बताइए ना कि किसने बदतमीजी आए ने, उन्होंने बदतमीजी की है। कोई साथ गांव वाले की बदतमीजी की है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ दोस्त अहबाब एहतजाज करते रहे जो गट्टी हमारी इज्जतें हैं यार, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। बदतमीजी क्या करते हैं? ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਖਿਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੰਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਂਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਲੱਥਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬਲੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਡੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬਲੱਥਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਐਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ 11-22 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨਨੇ ਆ। नहीं तो आप क्या समझते हैं अगर 5 दिन 7 दिन 10 दिन और ऐसी सूरत हाल रहती है तो फिर आप कैसे सफ़र करेंगे? नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैं अर्ज करना पाया कि बाकी के महकमा बैठा हूँ तो बेहतर साढ़े को सिर्फ 11-22 छड़ देना, इन्हों के इख्तियार इन्हों तक दे देना, इंशाल्लाह ताला बेहतर साढ़े वाले काम करते आप समझते हैं कि पानी अगर मजीद आता है तो आपके घरों तक नहीं आएगा? तो नहीं, इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा। वो कैसे पता है? जो अगे बन है जो ਆਇਆ ਸੀ हाँ जी, 88 ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। 1988 में। 1988 ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਲੇ 8-8 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਥਾਂ ਇਹ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਓਏ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 8-8 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭਰਤੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗੇ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਡਕੇਟ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। नहीं ये पानी में से भी डकैत आ जाते सारा अर्ज करना सारा एक टूपा ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਟੂਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਟੂਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ये बॉर्डर एरिया में भी आ जाते हैं। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। नहीं बुजुर्गों कितना अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ यहाँ ठहरे यहीं पे ठहरे हैं आप? तो फ्लड आते रहने, इसी तरह गुजरते रहने। कोई चंद बंदे इधर रह गए, चंद गए थे। इस एक मंजी बनावनी अज माल होई खड़ी, इन्नी महंगाई, पेट नहीं पूरा हो सकता। ये समान भी को ले गए तो असी जिंदगी किवें बसर करांगे? साडे दाने फक्का इत्थे पए ने, रोजी खाने वाली पई है। अगर मंजे बिस्तरे झुले पे ने सर, बारिश तो आई है, वो अंदर गल जान दे उन्होंने। अगर सियाल च असीं करांगे कि बच्चों नूं कित्थे लियां दे? नहीं तो अगर 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 बुजुर्गों पानी आने से इंसानी जान को खतरा होता है तो वो इंसानी जान का खतरा कम। सर वो कादर करीम जी ने पैदा किया, वो सारी हिफाजत करता। सर बच्चे बुच्चे चले गए ने ना, चले गए ने बच्चे चले गए ने गांव बिल्कुल, हुण किहड़े वडेरे वो कहाँ पे जाके रह रहे हैं? वो बस सर जिथे किसी का सिर समानता को भैना भरावे रिश्तेदारों से जलील किया। सर किन्नी वारी पानी आ चुका है जी, जांगा मुक्का पानी आ गया, पानी आ मुक्का सर जी मेन मुद्दा है ना, साडी जिंदगी इत्थे अगर ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹਕਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਨੋਚਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ 20-30 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਔਰ ਉਚਾਈ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੋਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ एकड़ जो ਜ਼ਮੀਨ है तो वो शेखुपुरा वाला जो इलाका है, जो गांव वाला है, वहाँ पे भी बना हुआ है। ਜੀ ਬਣਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 23 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੈਲਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਾਡੇ इतना कमज़ोर हो चुके हैं ਅਸੀਂ जनाब, ਅਸੀਂ अगलियां फसलां अपनियां नहीं बीज सकते। दसो ਅਸੀਂ किस तरफ जाइए। ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ यानी मुआशी तौर पे अबतरी का सामना इस हद तक करना पड़ रहा है कि जिसकी वजह से माल असबाब छोड़ के यहाँ से किनारा कशी इख्तियार करना और खुलेआम छोड़ देना, ये इन लोगों के बस की बात नहीं है। और यही जहनीत है जिसको वो परवान चढ़ाना चाहते हैं। उनके मुताबिक जो बच्चे थे या ख़वातीन थीं जिनको मूव करना चाहिए था वो यहाँ से कर दी गई। अब ये अपने माल की हिफाजत के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो हम पूरे गांव का मंजरनामा जो है वो भी आपको दिखा चुके हैं और वहाँ की सूरत हाल भी दिखा चुके हैं। दीगर हुकाम से बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। चंदा सिंह गांव से आगे इस वक्त हम जिस मकाम पर पहुँचे हैं ये है बस्ती इब्राहिम वाली। ये चंदा सिंह से कुछ ही दूर है, जहाँ पे कश्ती की मसाफत 15 से 20 मिनट की बनती है। हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ पे पानी जो है वो चंदा सिंह की निस्बत ज़्यादा है। यानी चंदा सिंह में अगर अतराफ़ के अंदर पानी 6 से 7 फीट तक था तो यहाँ पे पानी जो है वो 10 से 12 फीट तक पहुँचा हुआ है, जिससे निचले जो कमरे हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ पे इवैक्यूएशन जो है ये चंदा सिंह गांव की निस्बत ज़्यादा हुई है क्योंकि यहाँ पे लोग अपने घरों में रह ही नहीं सकते थे। चंदा सिंह में फिर भी वो ज़मीन से थोड़ा सा बुलंद एरिया था और उसके अतराफ़ में पानी था। यहाँ पे मुख्तलिफ घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ से इवैक्यूएशन का अमल चंदा सिंह से पहले ही पूरा कर लिया गया। इसके अतराफ़ में मस्ती के है और भी बहुत से गाँव हैं, उन देहातों से भी इवैक्यूएशन का अमल तो जारी है, लेकिन बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो अपने घरों को नहीं छोड़ना चाह रहे। इस ज़िमन के अंदर PDMA 1122 और दीगर सिविल डिफेंस के जो इदारे हैं उनकी लॉन्चर्स आती हैं, वो कश्तियाँ आती हैं। कश्तियों के अंदर वो लोग बैठ के जाते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान कसूर शहर से ख़रीदते हैं और वापस चले आते हैं। हुक्काम ये बताते हैं कि अभी पानी को उतरने में कम से कम 2 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो अमल है वो महीनों के ऊपर मुहित है कि जिससे लोगों की रिहैबिलिटेशन का अमल मुकम्मल हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं और दीगर मंजरनामे का व्यू देखते हैं। नाज़रीन, ये लॉन्चर है यानी ये कश्ती है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ देहातों के अंदर इमदादी काम जो है वो जारी व सारी है। लेकिन इमदादी काम के साथ साथ लोगों को राशन की फराहमी और खाने की फराहमी भी बिला तातुल जारी है। ये रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कितने अतराफ़ से फिर के यहाँ पर पहुँचे और कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को राशन फराहम किया जा रहा है या खाने के बॉक्सेस जो हैं उनको फराहम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने गाँव में आपने ये राशन फराहम किया है? सर 3 गांव में किया है, अभी वापस जा रहे साथ वाले गांव में। अच्छा। उधर भी ये जो है वरदाना है। नहीं, एक गांव में कितनी तादाद के अंदर आप तकसीम करते हैं? सर एक गांव में कम से कम जो है सर 150-200। 150-200? हाँ जी सर। यानी 150-200 राशन के जो है पैकेट या खाने के पैकेट? खाने के सर पैकेट हैं, खाने के। हम और राशन के कितने तकसीम करते हैं? राशन के सर हम तकसीम नहीं करते। वो सिविल डिफेंस वाले करते हैं? नहीं सर, सिविल डिफेंस वाले जो है हम सिर्फ खाना तकसीम कर रहे हैं सर। अच्छा, तो राशन कोई और कर रहा है? जी सर। तो आप एक दिन के अंदर कितने गाँव के अंदर चक्कर लगा रहे हैं? 5-6 गाँव सर। हाँ जी सर। एक दिन में 5 से 6 देहातों को खाने की फराहमी का जो काम है वो इनका ज़िम्मे है, महकमा फूड के ज़िम्मे, सिविल डिफेंस के ज़िम्मे है जी। सिविल डिफेंस के ये अराकीन जो हैं ये मुख्तलिफ देहातों के अंदर इन लॉन्चर्स के ज़रिए पहुँच रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों को मुश्किलात क्या है और इंतज़ामिया किस हद तक अपनी इस्तेदाद कार को बुरूए कार लाते हुए उन तक बिला तातुल चीज़ों की फराहमी को मुमकिन बना रही है। नाज़रीन, उन देहातों से हमारी वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हम एक कश्ती के अंदर सवार हैं और ये वापस जा रही है तलवार पोस्ट के ऊपर। लेकिन ये इनखला किस तरीके से होता है, यानी सवाल बहुत सारे जहनों में ये उभरते हैं कि मवेशी किस तरीके से लेके जा सकते हैं, सामान किस तरीके से लेके जा सकते हैं। तो मैं ये अपने दाईं जानिब आपको एक बेड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बेड़ा जिसमें गाँव का सामान है, मोटरसाइकिल मौजूद हैं, चारपाइयाँ मौजूद हैं, हुक्का मौजूद है, अशियाए खुरनोश की दीगर चीज़ें मौजूद हैं। और ये तमाम तर चीज़ों की मौजूदगी को ये बरसरे रोज़गार अपनी आगे बढ़ाने के लिए या रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने मामूलात को बरकरार रखने के लिए ये लेके जा रहे हैं। ये खुश्की की जगह पर इन्हें लेके जाएंगे और वहाँ से फिर ये अपने रोज़मर्रा के मामलात को आगे चला पाएंगे। गांव चंदा सिंह के एक बुज़ुर्ग हमारे साथ ही कश्ती के ऊपर सवार हैं, उनसे ये जानेंगे कि इस वक्त मुश्किलात क्या हैं और माजी में कितने सैलाब इन बूढ़ी आंखों ने देख रखे हैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? आखम अली।
हाकिम अली। हाकिम अली लश्कर का पुत्र। अच्छा, आप चंदा सिंह में रहते हैं? हाँ जी, मालिक चंदा सिंह का। तो आपकी पैदाइश कहाँ की है? पैदाइश कहना मैं 5 साल का जो सन 47 लगता। अच्छा, यानी पाकिस्तान बनते वक्त आप 5 साल के थे? हाँ 5 साल। ठीक। 47 जो लगा से। तो अभी जो सैलाब आया है, हाँ अभी जो सैलाब आया है, हाँ, पहले भी इतना कभी आया था? मैं ना इन्ने नहीं आए यहाँ के थोड़े। अच्छा, हूँ घने आवन पर जो आए 2 अगे भी है ने तगड़े। एक तो आया सी 73 सी ते कणक पक्की सी अच्छा। ते उस आया जो ने भी काम खराब। मिर्जा साहब, किस गांव से ताल्लुक है आपका? शेखपुरा 9 गांव है हमारा। तलवार पुल के ऊपर जो पॉइंट है मेन, उसके ऊपर हमारा गांव है। हमारे गांव से आगे जो दरियाए सतलुज के ऊपर ਆਲਮੋਸਟ 18 ਤੋਂ 20 ਦਿਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ना होवे। तो आप वॉलंटरली इनके साथ देहातों का सफ़र कर रहे हैं? जी वेल्टनरी जो है इनके साथ हम देहातों का सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी नज़र में जो गुज़श्ता सैलाब आए हैं, 2023 के अगर सैलाब की बात करें तो उससे ये किस हद तक मुख्तलिफ? 23 का जो सैलाब था वो भी इसी लेवल का सैलाब था, इससे ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत कम नहीं हो सकता। 23 में भी हमें जो है ना वो मसाइल थे, अब 25 वाले सैलाब में भी हमें जो है ना मसाइल हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें इधर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो हमारे माल मवेशी का जो चारा है उसका जो है सामना करना पड़ रहा है। वो चारा हमारा ख़त्म हो चुका है। जो भी हमने फसलें बोई हुई थी वो सारी फ्लड की वजह से ख़त्म हो चुकी हैं, लिहाजा हमारे पास चारे का जो है वो बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पे जो बिजली की फराहमी है वो कितने दिनों से मुअत्तल है? बिजली की फराहमी 7 दिनों से जो है वो मुअत्तल जा रही है। ठीक है, 7 दिन से इधर 18 देहात की जो बिजली है वो कट ऑफ है। बगैर बिजली के लोग जो है इधर रहने पे मजबूर हैं। हमने ये देखा है मोबाइल पे राब्ते हो रहे थे एक दूसरे से, तो वो फिर चार्जिंग कैसे हो रही है, मोबाइल कैसे एक्टिव है? वो सोलर प्लेट्स जो किसी के पास एक गांव में एक जगह पे सोलर प्लेट चल रही है, उधर जो है लोग आके मोबाइल चार्ज करते हैं और फिर राब्ता करते हैं। फिर जो पीछे लवाहकीन हैं वो उनको रेस्क्यू करके कसूर की तरफ ले जाते हैं। पीछे जो लोग मौजूद हैं फिर उनको रेस्क्यू करके वापस लेके जाते हैं। तो पहुंचते हैं तलवार पोस्ट पे, वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, मज़ीद आपको आगाह करते हैं। ये हम वापस पहुँच चुके हैं। रास्ते में बारिश भी थी, आप हालत से खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने जिस तरह आगाज़ के ऊपर आपको बताया था कि सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे, वो भी दीगर देहात का जायज़ा लेने के लिए निकले हुए थे। तो बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ही जानेंगे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, खुराक की फराहमी को किस तरीके से मुमकिन बनाया जा रहा है और मजमूई तौर पर ये तमाम इवैक्यूएशन कब तक मुकम्मल हो जाएगी और वो बतौर वज़ीर इस पूरे मंजरनामे को किस तरीके से देखते हैं। तो उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। बिलाल यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल यासीन साहब, सवाल मेरा पहला ये है कि मौजूदा मंजरनामे के अंदर आप क्या समझते हैं कि जितने देहात का आपने मुजाहिरा किया है वहाँ पर मुश्किलात क्या हैं और इवैक्यूएशन में कितना वक्त लग सकता है? तो मजमूई तौर पे आप इहाता किन अल्फाज में करेंगे? हाँ, वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं वो या फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे पूरी जाँफशानी के साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें मैं बिल्कुल दिल से कहूँगा कि इसमें डीसी शेखुपुरा, डीपीओ डीसी कसूर, डीपीओ कसूर ये लीड ले रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और इनकी टीम खुद विटनेस किया बड़े शानदार तरीके से लोगों में रिलीफ पहुंचाने में, लोगों को की एवैक्यूएशन में, उनके माल की हिफाजत में लीड लिए बैठे हैं। इतना बड़ा पानी, इतना ज़्यादा एरिया जो है अंडर फ्लड है, उसमें आर्मी की डिप्लॉयमेंट, आर्मी के जवानों की एक सपोर्ट और मरियम नवाज शरीफ का उनकी एक सोच है कि हमें इस मुश्किल घड़ी में लोगों को तनख्वाह नहीं छोड़ना। उसके लिए हमारी एक टीम एफर्ट है, अल्लाह भी उसे कबूल करे और दिल से दुआ भी है, भी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे बिलखुसूस कैंप्स लगे हुए हैं। उन कैंप्स की तादाद कितनी है, वहाँ पे इंतज़ामात क्या हैं, वहाँ पे हेड्स कौन कौन से मौजूद हैं और पिछले गुज़श्ता अगर 5-6 दिनों की बात करें तो कितने लोगों को तिब्बी इमदाद की फराहमी जो है वो मुमकिन हो पाई है और कौन कौन से नए इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ पर अगर मुश्किल पेश आती है तो फ़र्दर किन मकामात के ऊपर वो तैयारियाँ हैं। तो आगे बढ़ के वहीं से जानते हैं। नाज़रीन, ये कसूर के उसी तलवार पोस्ट का एक मेडिकल रिलीफ कैंप है
जो यहाँ पे आवाम की सहूलियात के लिए यानी तिब्बी सहूलियात के लिए कायम किया गया है, यहाँ पे सहूलियात क्या दी जा रही हैं, यहाँ पे मसाइल कौन से हैं, कौन कौन सी बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं, और उनको फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद अगर फराहम करने के साथ साथ उन्हें मजीद तिब्बी इमदाद फराहम करनी है तो उसका मैकेनिज्म क्या है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फैसल इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद जानेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। ये हमारा यहाँ पे तलवार पोस्ट पे फ्लड रिलीफ फील्ड कैंप है। इसमें हमारे पास हर किस्म की बेसिक नेसेसिटी की जो मेडिसन है वो हैं, जिसमें एंटी स्नेक वैक्सीन भी है, एंटी रेबीज़ भी है और सारी बेसिक मेडिसन। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि किसी इलाके में जब सैलाब आता है तो पानी जब उतरने लगता है तो सबसे पहले बीमारियां कौन सी जन्म लेती हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर बॉर्न डिजीज़ जो आती है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट हो जाती हैं। उसमें डायरिया के केसेस आएंगे, फंगल इन्फेक्शन के आ जाते हैं, स्केबीज़ के आ जाते हैं, डिहाइड्रेशन से लोग आ जाते हैं। दैन फिर जैसे अगर स्टेगनेंट वाटर होगा, वाटर स्टे करेगा तो उसमें मॉस्किटो की बहुत ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन होती है। हमें मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ जैसे डेंगू मलेरिया के केसेस भी आ सकते हैं। यानी अभी की अगर सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं तो अभी तो पानी ठहरा हुआ है, यानी जो अदादो शुमार बताए जाते हैं वो 2,70,000 क्यूसेक के करीब पानी है। तो अभी की मुश्किलात क्या है? अभी ये है कि वाटर अभी रनिंग में है, एज सच कोई इतना स्टेगनेंट वाटर नहीं है। और हमने यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइलैक्टिक लोगों को एंटी मलेरियल ड्रग्स भी दे दी है जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्लोरोक्विन दे रहे हैं उसकी प्रोफाइलैक्सिस। सेकेंडली हम यहाँ पे डेंगू स्प्रे भी, एंटी मॉस्किटो स्प्रे भी करवा रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, ताकि मॉस्किटो ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल हमारे कैंप के अंदर जो हमारा डेली बेसिस पे डाटा है उसमें एज सच कोई हमें ऐसा एक्यूट फेब्राइल इलनेस जो सस्पेक्ट होता है मलेरिया या डेंगू का, कोई ऐसा पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। मेजॉरिटी केसेस इसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के हैं, जो खांसी और उसके साथ आ रहे हैं बच्चे। स्केबीज जो है, स्किन की खारिश, इस तरह की बीमारियों के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन अभी मजबूरी तौर पे देखें 25,725 के करीब मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मौज़ा हैं 170 विलेजेस हैं उसके लोग हैं। तो आपके पास पेशेंट की तादाद इब्तदाई तौर पे क्या रिपोर्ट हुई? हमारे पास अभी तक जो हमने ये देखे, हमने यहाँ पे अपने सेंसेस भी लिखे हैं, 4,246 लोगों को अभी तक हम यहाँ पे मेडिकली ट्रीट कर चुके हैं। उसमें हमने एंटीनेटल जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी हमने देखा है। हमारा मैकेनिज़्म ये है, यहाँ पे हमारी CM पंजाब की तरफ से जो क्लिनिक ऑन व्हील इनिशिएटिव है उसकी 9 गाड़ियाँ डिप्यूट हैं, जिनका स्टाफ आगे डिफरेंट स्पेसिस पे जा रहा है। यहाँ पे हमें कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हमें कोई सिक ज़्यादा है, उसको रेफरल मैकेनिज़्म विद रेस्क्यू 112 भी है और हेल्थ की एम्बुलेंस भी उनको लेके जा रही हैं। ये कैंप यहाँ पे क्या इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है या ये सिर्फ जो मालूमात तक रसाई तक? यहाँ पे हमारे पास हर तरह की मेडिसन है, हमारे पास ट्रेंड डॉक्टर राउंड द क्लॉक है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे एक डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं जो हमने यहाँ पे डिप्यूट किए हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में 3 डॉक्टर्स यहाँ पे होते हैं। उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ है, डिस्पेंसर है, फीमेल स्टाफ भी है हमारे पास। यहाँ पे मेडिसन हर तरह की अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर जगहों पे चलते हैं, दीगर लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, सुनो न्यूज़ के जो मकामी नुमाइंदा हैं फजल हुसैन भुट्टा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये हम जिस मकाम पे हैं ये बंद है, जिस तरह लाहौर में रावी का बंद है उसी तरीके से ये दरियाए सतलुज का बंद है। इससे आगे के जो देहात हैं वो डूबे हुए हैं, इससे पीछे के देहात अभी तक बचे हुए हैं। अब इससे पीछे के देहात की सूरत हाल क्या है और यहाँ पे क्या कोई ख़तरा है या नहीं है, ये इन्हीं से जानते हैं। मकामी हैं, 4, 5, 6 दिन की मुसलसल कवरेज भी इन्होंने कर रखी है, मकामी लोगों की जो आरा हैं वो भी आप तक पहुँचाई हैं। तो फजल हुसैन साहब की खिदमात लेते हैं। फजल साहब, ये बताइए कि इस मकाम पे कोई ख़तरा नहीं? जी, ये जो मकाम है ना, ये तलवार पोस्ट का बंद है, दफाई बंद है। वैसे इसके साथ ये रोई है, रोई और सतलुज दोनों अटैच हैं। इससे भी इंडिया से पानी आता है, सतलुज में भी आता है। और ये जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, ये पिछले जिस दिन की सैलाब की सिचुएशन बढ़ी है उस दिन से इसका पानी रस रहा है। अगर ये बंद टूटता है, रस रहा है जी, थोड़ा थोड़ा टूटने का खदशा पैदा हो रहा है। उस साइड पे अगर उस साइड पे देखें तो वहां पे तो खुश्की दिखाई देती नहीं, अभी वो उधर लगा रहे हैं, महकमा इरिगेशन वाले तोड़े मिट्टी के भर के, रेत के भर के वहाँ पे लगा रहे हैं, डैम्पर लगाए हुए हैं उन्होंने। अगर इस पे कोई खदशे का आज़ार किया जा रहा है, जैसे जो इंडिया की तरफ से अगर पानी और मज़ीद बढ़ता है और इससे कोई नुकसान होता है तो ये कसूर तक पानी जाएगा। हज़ारों नफूस हैं यहाँ पे रहने वाले, लाखों
एकड़ के करीब रकबा अफेक्ट होगा और कसूर के इर्द गिर्द इलाके भी अफेक्ट होंगे। ये और बड़ा डेंजरस है। अभी इन्होंने इस पे काम शुरू किया है, इनको पहले करना चाहिए। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ तब्दील हो चुकी है। पहले की सूरत हाल में और अब की सूरत हाल में फ़र्क है। ये तकरीबन 1-1.5 घंटे के फ़र्क से लाखों क्यूसेक का रैला जो है वो फिर पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हो रहा है। यहाँ पे बंद से पहले की सूरत हाल जो थी वो हमने आपके देहात सारे विजिट करवा दिए हैं, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, यहाँ पे हलचल किस वजह से है। डेप्यूटी कमिश्नर इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, पहले तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे जितनी आपने अमला लगाया हुआ है वो वहाँ से लोगों को निकाल रहा है। अब हम ये सुन रहे हैं कि बंद के इस पार से लोगों को इवैक्यूएट करने की बातें हो रही हैं। इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, तकरीबन 90,000 क्यूसेक पिछले 6 घंटों में बढ़ गया। अब 90,000 क्यूसेक बढ़ने का मतलब यह है कि हमारे जितने सेक्शंस थे जो हम ढाया बांध पे अभी खड़े हुए हैं, इसकी सीपेज स्टार्ट हो जाएगी। अंडर सरफेस सीपेज भी हो रही है। अच्छा, उसका रीज़न ये होता है कि जी बांध जो है सस्टेन करता है एक टाइम तक, तो हम रिस्क पे नहीं डाल सकते अपनी जितनी आबादी है इसके पीछे, इतना शेखुपुरा 9 है, मालम तक का एरिया है। हम ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अभी भी फोर्सेस सारी हमने लगा दी हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी इवैक्यूएशन लेंगे, अल्लाह ताला करे खैर है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन इमरान साहब, एक काबिल गौर सवाल ये है कि जो आगे के देहात हैं वहाँ से लोग अभी तक इवैक्यूएट नहीं हुए, वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं होना चाहते। उनसे ये भी पूछा गया कि पुलिस आई है, उसने निकालने की कोशिश की, वो कहते जी अपना माल असबाब छोड़ के नहीं जाएंगे। उन लोगों का क्या बनेगा? क्या उसके लिए कोई आगाही मुहिम या उन लोगों को राम करने के लिए कोई तरवीज, कोई तदबीर की हो? जी, इस वक्त तकरीबन 250 ट्रुप्स आगे के इलाकों में हैं, पीछे के लिए एक्स्ट्रा ट्रुप्स एंगेज किए गए हैं। इस वक्त सिर्फ पुलिस के 950 ट्रुप्स पूरे ज़िले में लगे हुए हैं, सिर्फ रिवर बेल्ट के ऊपर। तो हमने उनको हर सूरत पुल आउट करना है। हमारी जो इस वक्त की इवैक्यूएशन है वो 71% क्रॉस कर गई हुई है। सो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की सपोर्ट के साथ वी विल गेट देम आउट। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, बहुत सारे लोगों की आ रहा ये है कि 4 लाख क्यूसेक का रैला आज रात तक हो जाएगा। बहुत सारी मुबहम बातें होती हैं, बहुत सारी वाज़ेह होती हैं, इसमें सच्चाई है? क्या इस पे एतबार कर सकते हैं कि हाँ इतना हो सकता है? जी, 3,45,000 पे इस वक्त हम स्टैंड कर रहे हैं। आपको मैंने बताया कि 6 घंटे के अंदर हमारे पास 90,000 क्यूसेक है, तो आप तो सिर्फ 40,000 और की बात कर रहे हैं। तो हमें बेसिकली हम जब एक चीज़ का हमें इल्म हो गया है कि एक चीज़ राइजिंग ट्रेंड पे आ रही है, तो हमें अपनी जान और माल की हिफाजत पहले करनी है। उसके लिए जितनी हम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से चलेंगे हमारा नुकसान नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये पानी है, इसने गुजरना है और हम फिर अपने आप को सेटल करेंगे। मैंने पूरा रिलीफ कैंप जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, वो कसूर सिटी शिफ्ट कर दिए ताकि हम इसको सिर्फ एज अ ट्रांजिशन पॉइंट रखें और सिर्फ हॉस्पिटल इधर ऑपरेट करें। इस वक्त आप पीछे अपने देख रहे हैं कि जिस वक्त हमें ख़तरा नज़र आ रहा है तो ख़तरे के आगे खड़े होने से बेहतर है कि हम अपनी तदबीर करें। खतरे के आगे खड़े होने से बेहतर है अपनी तदबीर करें। बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ DPO ईसा साहब मौजूद हैं। यहाँ की मौजूदा सूरत हाल और वो जो देहात के लोगों की आरा हैं या उनके तजर्बात हैं या उनकी एतराज़ात हैं, इसका हवाले से भी बात करेंगे। और मौजूदा डिप्लॉय कितनी यहाँ पे फोर्स की हुई है, मुश्किलात क्या हैं और मकामी इंतज़ामिया जो है वो उनके हवाले से किस तरह सिंक्रोनाइज हैं। यहाँ पे PDM में 1122 या फिर सिविल डिफेंस का अमला हो या फिर दीगर NGOs हों, वो तो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कैंप्स मौजूद हैं। अमली तौर के ऊपर यहाँ पे हरकत पजीरी जो है वो कितनी बढ़ सकती है, इसी के बारे में बात करेंगे। ईसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DPO साहब, बुनियादी तौर पे हम जो आगे देहात गए थे उनका उज़र ये है कि हम जब यहाँ पे आते हैं या यहाँ से वापस जाते हैं तो पुलिस वाले हमको धमकाते भी हैं, थप्पड़ भी मारते हैं और हमारे साथ सही सलूक नहीं करते। मेरा एक आमियाना सा सवाल उनसे था कि जब मुसीबत सर पे आन पड़ी है तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, आप लोग यहाँ से क्यों नहीं जाते? तो उनका उस पर जवाब ये है कि हम अपना माल असबाब छोड़ के नहीं जाना चाहते, सारी ज़िंदगी का कमाया हुआ है छोड़ के चले जाएंगे, चोरी चकारी होगी। चोरी चकारी वो कहते हैं ट्यूब के ऊपर बैठ के लोग आ जाएंगे। तो इस पूरे मंजरनामे से किस तरीके से फोर्स निपट रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये जी कि अगर हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं ये सेजरा इनक्लेव हमारे तलवार पोस्ट है। हमने पूरी दरियाई बेल्ट है उसको हमने 9 सब सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। हमारे 4 थानों की जुरिस्डिक्शन लगती है। 600 से ज़ायद नफरी हमारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के ऊपर है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके अंदर एक जो है हमने वो पिकेटिंग करके लोगों को, जो गैर ज़रूरी लोग उन इलाकों में जा रहे हैं, उनको रोकने की भी है। जो इतराज़ात आपने बताया कि लोग कह रहे थे कि हमें आने नहीं दिया जा रहा, पुलिस हम पे, रीज़न ये है कि इस वक्त हम 3.5 लाख क्यूसेक को टच कर रहे हैं जो कि 1988 के बाद हाईएस्ट फिगर्स हैं। इवन 2023 में 2,78,000 तक मैक्सिमम गया था और अभी भी राइजिंग ट्रेंड के ऊपर है। वी डोंट नो हम कहाँ तक जाएंगे। इस सूरत हाल में जब आपका ये जो सेजरा इनक्लेव है जो कि तकरीबन कोई 55 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है,
इसमें हमारे 13 मौज़े ऐसे हैं जहाँ पे आबादियाँ हैं और जो 5 मौज़े ऐसे हैं जो कि बेचराग हैं, यानी ज़मीनें हैं लेकिन वहाँ आबादियाँ नहीं हैं। इन 13 मौज़ों के अंदर 13 के 13 मौज़ों में पानी दाखिल हो चुका हुआ है और यहाँ से हमारी इस वक्त फोरमोस्ट जो है प्रायोरिटी वो ये है कि हम लोगों को फोर्सफुली एवैक्यूएट करें। जब हम उनको फोर्सफुली एवैक्यूएट करने जाते हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस होती है। हमने उन्हें आज से 20 दिन पहले से, जब हम लो फ्लड के लेवल्स को टच भी नहीं किया था, हमने हर मौज़े के अंदर अपनी ड्यूटी लगाई, मसाजिद में ऐलान करवाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट किया, उनको बताया कि जी ये प्रेडिक्शंस हैं, ये फोरकास्ट्स हैं, जो कि हम सोशल मीडिया से और अपने चैनल से ले रहे थे। क्योंकि आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी जो थी यूनिलैटरली जब सस्पेंड हो गई, उसके बाद से हमसे डाटा शेयर नहीं हो रहा था। लेकिन हमने ज़िला कसूर ने प्रोएक्टिवली इस पर वर्क करते हुए कि आगे मॉनसून सीज़न आ रहा है, एक थ्रेट मौजूद है, हमने उनको, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हम आज तक उनको बार बार रिपीटेडली उनको सेंसिटाइज नहीं कर रहे। अब जब हम उनकी जान और उनके जानवर और उनकी इंसानी जो कदर है उसको बचाने के लिए वहाँ जाते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं। अब आप देखिए कि एक दिन के अंदर ही हमारा 2,61,000 से चंद घंटों में रेला हमारा 3.5 लाख पे 1 लाख क्यूसिक ऑलमोस्ट इजाफा हो चुका है। अब अगर खुदा ना खास्ता इनमें से कोई डेथ हो जाती है तो ये हमारा एक फेलियर होगा। उनके रूफ्स जो हैं अगर वो कोलैप्स हो जाते हैं वो एक फेलियर होगा, कहा जाएगा कि जी हमें यहाँ से निकाला नहीं गया। तो हमें फोर्सफुल एवैक्यूएशन करनी है और हम कर रहे हैं। अच्छा ईसा साहब, एक चीज़ बताइएगा, उधर कुछ लोगों का एतराज़ क्या है? आप उस माइंड सेट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। उनके जो एतराज़ात हैं वो हो सकता है उनके नज़दीक बहुत सारे जेन्युइन हो। वो ये कहते हैं कि जब एक बेड़े में से या एक लॉन्चर में से खातून ने आगे गुजरना है तो आगे मर्द हाथ पकड़ के गुजारता है। अब ये आफात के दिनों में क्या कुछ हो सकता है या वहाँ पे क्या छूट होती है, ये तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब इस इलाके से आपने जो इवैक्यूएशन करवानी है, क्या आपकी लेडीज़ पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो वहाँ से करवाएंगी? जी बिल्कुल, एवैक्यूएशन कैंप के अंदर लेडी पुलिस मौजूद हैं, हमारे इधर कैंप पर भी मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं। दूसरा ये कि जो रेस्क्यू का जो हमारा अमला है, जो हमारे साथ हम पुलिस उनमें जाते हैं सपोर्ट के लिए, उसके अंदर इर्रिस्पेक्टिव हम एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंदर हैं। यहाँ पर हमने लोगों को, चाहे वो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो इंसानी जान है, माल मवेशी हैं, हमने इस वक्त एक रेस्क्यू एक्टिविटी के अंदर हैं। हमारी लेडी पुलिस भी यहाँ पर हमारे मर्दाना पुलिस के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े हैं। वी आर वर्किंग डे एंड नाइट और लोगों को सेंसिटाइज करवा रहे हैं कि खुदा के लिए अपनी जान की खुद परवाह करें। जो ये कहते हैं कि जी चोरी हो जाएगी, हमने जो ऐसे विलेजेस हैं जहाँ सिर्फ ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हुए हैं लेकिन वहाँ तक एक्सेस बोट्स पर मौजूद है और वो बुलंदी पर हैं, वहाँ पे हमने पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी की हुई है ताकि चोरी वगैरह ना। ऐसे देहात की तादाद कितनी है? तकरीबन 23 देहात हैं ऐसे जो कि हमारी इस पूरी रिवर बेल्ट के ऊपर हैं। टोटल हमारे जो मौज़े हैं वो टोटल लगते हैं तकरीबन 72 में से 23 ऐसे हैं इस पूरी रिवर बेल्ट के अंदर जो मैंने 4 थानों की जुरिस्डिक्शन बताई, जिसमें से तकरीबन 23 ऐसे देहात हैं जहाँ पे हमने पुलिस प्रेजेंस रखी हुई है, उसकी पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। बट जो कम्प्लीटली इनंडेट हो चुके हुए हैं, ज़ेर-ए-आब आ चुके हुए हैं, उसमें ज़ाहिर है हम पुलिस डिप्लॉयमेंट भी नहीं रख सकते क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स वीक हो रहे हैं, उनकी छतें गिर सकती हैं। आज भी मिनिस्टर साहब यहाँ पर थे, मैं डीसी साहब, हम खुद बोट पर तकरीबन 2 घंटे तक हम उन गाँवों तक गए, वहाँ जाके लोगों को एक्सेस किया, उनको कन्विंस किया। आप जब उस वक्त दूसरे देहातों में थे, हम किसी और देहात में थे, इस वजह से उस वक्त की मालूमात और अब की मालूमात में ज़मीन आसमान। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस दौरान ही आप देखिए कि उस वक्त 2,87,000 हुआ और एज ऑफ नाउ जब हम बोल रहे हैं तो इस वक्त 3,40,000 से ऊपर रेला हो चुका हुआ है। तो इतनी फास्ट जो इंक्रीज़ आ रही है, ये चीज़ें सेंसिटाइज की जा रही हैं और अगर कोई एतराज़ कर रहा है तो वो मेरे हिसाब से उसको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम उनकी जान बचाने के लिए उनको इंसिस्ट करके निकाल रहे हैं ताकि वो सेफ़ हो जाए, वो सेफ रहें। बहुत शुक्रिया ईसा साहब, दुआ करते हैं कि आप इसी इस्तेदादिकार से इन लोगों को इवैक्यूएट करते रहें और लोगों के मालो जान की हिफाजत के साथ साथ ये जो पुलिस का इमेज है वो भी मज़ीद बेहतर होता रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पुलिस की कारकर्दगी को भी सराह रहे हैं। 1122 की कारकर्दगी को भी सराहा है, सिविल डिफेंस की कारकर्दगी को भी सराहा है, लेकिन वो जो नज़रियात हैं वो वक्त के साथ साथ ही तब्दील होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस आफत से जल्द बच जाएँ। सलामत रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ से लेके अब तक मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने आप तक पहुँचाई हैं, मुख्तलिफ़ मालूमात पहुँचाई हैं, उन लोगों की आरा को भी आप तक पहुँचाया है जो लोग यहाँ के मकीन थे, जो देहातों के अंदर फंसे हुए थे, जिनके गिले ये थे कि हमें मकामी इंतज़ामिया जो है वो सही तरीके से फैसिलिटेट नहीं करती, जो इवैक्यूएशन पे आमादगी का इजहार नहीं कर रहे थे। और फिर हमने यहाँ की आरा भी बताई कि ये लोग उनके लिए क्या करना चाहते हैं।
शुरू से लेके आखिर तक, प्रोग्राम के इस हिस्से तक मालूमात में कुछ बदलाव है, और वो बदलाव ख़तरनाक साइड वाला है। वो ख़तरनाकी इसलिए है कि अभी तक की मौजूदा इतलात हमें ये बताती हैं कि भारत की तरफ से मज़ीद पानी छोड़ा जा रहा है। अभी तक ये जो देहात, ये बंद का इलाका है, यानी इससे आगे के जो देहात थे, जो 18 देहात इस वक्त ज़ेरे आब हैं, और मजमूई तौर पे देखें तो यहाँ पे 75 के करीब देहात ऐसे हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं, लेकिन ये बंद तक का इलाका जो था वो महफूज था। अब की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये हमें बताती हैं कि बंद के इलाके के पार के लोगों को भी यहाँ से इनखला का हुक्म जो है वो अभी फौरी तौर पे जारी कर दिया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह ये है, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जितना पानी है इससे 2 गुना पानी भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाला है, और अगर ये दाखिल होता है तो आपको मोहल्ले वकूअ के एतबार से ये बताऊं कि अगर इस बंद को पानी क्रॉस करता है तो फिर पूरा ज़िला कसूर जो है वो ज़ेरे आब आने के खदशात हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो अहकामात जारी होते हैं, जो हिदायत जारी होती हैं, वो मुमकिना तौर पे कभी ठीक भी हो सकती हैं या गलत भी हो सकती हैं। हो सकता है हम बच जाएं, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मालूमात बताई जा रही हों, इससे बहुत कम हो, लेकिन यहाँ का ख़तरा, यहाँ की मौजूदा सूरत हाल जो अब से मेरी इस क्लोजिंग से 5 मिनट पहले की है, वो इदाद व शुमार ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ा रैला अभी भारत के रास्ते पाकिस्तान दाखिल होगा। हम दुआ ये करते हैं कि ये जो लोग ज़ेरे आब हैं, ये जो मुश्किलात का शिकार हैं, माल मवेशी उनके मुश्किलात में फंसे हुए हैं, वो वहाँ से इवैक्यूएट नहीं हो रहे, या उनकी वो साइकी है, वो नज़रियात हैं कि वो वहाँ से इनखला नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए भी आसानी हो और इंतज़ामिया के लिए भी आसानी हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।